अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको गाइड करूँगी कि आपने ओपन डोर एशियन स्कॉलरशिप में कैसे अप्लाई करना है। इसमें 185 कंट्रीज़ को टारगेट किया जाता है और 6000 प्लस रनर्स होते हैं। ये इनके कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो कवर किए जाते हैं। इसमें मैथ्स है, इकोनॉमिक्स है, बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी है, एजुकेशन है, साइकोलॉजी है, इंजीनियरिंग के कुछ सब्जेक्ट हैं, केमिस्ट्री के हैं। इसके अलावा रशियन लैंग्वेज और उनके कल्चर के हैं, कंप्यूटर साइंस के हैं और सिविल इंजीनियरिंग के हैं। उसके बाद कुछ इसके टेस्ट होते हैं। स्टेज 1 का टेस्ट होता है, स्टेज 2 का टेस्ट होता है। स्टेज 1 का जो टेस्ट है उसके अनाउंसमेंट 28 नवंबर को होगी और उसकी एक लिस्ट जारी की जाएगी जिसमें आपको देखना पड़ेगा आपका नाम है या नहीं। उसके बाद स्टेज 2 होगा और स्टेज 2 का रिजल्ट 15 दिसंबर को अनाउंस होगा। इसमें स्टेज 3 भी होती है जो कि PhD और पोस्ट डॉक्टरल के लिए होती है और उनके अनाउंसमेंट भी उनके अकॉर्डिंग की जाती है। इसमें 2 तरह के पार्टिसिपेंट्स होते हैं, एक विनर होते हैं जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे होते हैं और एक रनर अप्स होते हैं। और ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसमें MIPT इनके टॉप यूनिवर्सिटी में आती है और HSC इनकी टॉप यूनिवर्सिटी में आती है। इन यूनिवर्सिटीज़ को आपने सर्च करके अपना सब्जेक्ट देखना है, क्या ये इंग्लिश में सब्जेक्ट पढ़ा भी रही हैं या नहीं पढ़ा रही। तो उस हिसाब से फिर आपने अपने लिए 6 यूनिवर्सिटीज़ ढूंढ लेनी है। फर्स्ट प्रायोरिटी पे कौन सी यूनिवर्सिटी रखनी है, सेकंड पे कौन सी रखनी है और थर्ड पे कौन सी रखनी है, इसके बारे में मैं आपको बाद में गाइड करूँगी। उसके बाद इसकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है। आपने अपना ईमेल लगाना है और उसके बाद इसके बाद आपने अपनी लैंग्वेज चूज़ करनी है जो कि इंग्लिश है और अपनी सिटीजनशिप जो कि पाकिस्तान। इसके बाद आपने अपना नेम फिल करना है, लास्ट नेम फिल करना है, अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, डेट ऑफ बर्थ, और लास्ट में अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, फ़ोन नंबर लगा के, अपना पासवर्ड लगा के। उसके बाद लास्ट में आई एग्री के साथ कंफर्म करके इसको सबमिट कर देंगे। जब आप सबमिट करेंगे तो आपके पास एक नई स्क्रीन शो होगी। इसमें अब आपने अपना ट्रैक चूज़ करना है। आप मास्टर के लिए अगर करें तो आप 1 से 2 सब्जेक्ट भी चूज़ कर सकते हैं जो आपसे रिलेटेड सब्जेक्ट हैं। जैसे अगर कोई साइंस का है तो उसका क्लिनिकल मेडिसिन और पब्लिक हेल्थ भी है। इसी तरह आपने बैचलर का भी सब्जेक्ट चूज़ करना है और लास्ट में आपने डॉक्टरल डिग्री का भी चूज़ करना है। अपने सब्जेक्ट चूज़ करने के बाद आपने उसको कंफर्म कर देना है। लास्ट में पोस्ट डॉक्टरल के लिए भी जो अप्लाई करना चाहता है वो भी अपना सब्जेक्ट चूज़ करेगा। उसके बाद आई एग्री पे आपने क्लिक करके इस ये देखें जैसा कि आपके सब्जेक्ट्स शो हो रहे हैं, आपने उस हिसाब से अपने सब्जेक्ट्स ऐड कर देने हैं। मैंने 1 पे भी ऐड कर दिया, 2 पे भी ऐड कर दिया और इसी तरह मैं जितने सब्जेक्ट्स में अप्लाई करना चाहती हूँ मैं ऐड करती जाऊँगी और लास्ट में इसको सारे टर्म्स को एक्सेप्ट करके मैं इसको सबमिट कर दूँगी। इस तरह मैंने इसको रजिस्टर कर दिया। रजिस्टर करने के बाद मेरे पास ये देखें अब इसमें सारी डिटेल शो कर रहे हैं। उन्होंने ऊपर लिखा हुआ है कि 16 नवंबर के बाद आपकी ये चेंज नहीं हो सकती। जैसे मैंने पहला सब्जेक्ट अपना चूज़ किया, सेकंड चूज़ किया और थर्ड चूज़ किया। फर्स्ट में मैंने मुझसे एजुकेशनल डिटेल पूछी है। देखें एजुकेशनल डिटेल में मैंने इस तरह अपना सारा कुछ ऐड कर देना है। ये मेरा स्टेटस रीडिंग नहीं है, मैंने ये सारा कुछ फिल करना है और इनकी मार्किंग होगी कि वो मुझे एजुकेशनल के कितने मार्क कर रहे हैं। मोटिवेशनल लेटर मेरा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उसके मुझे कितने मार्क्स मिल रहे हैं। और फर्दर मेरा एक टेस्ट होगा, एंट्री टेस्ट, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए एजुकेशनल डिटेल में मैंने ये अपना सारा कुछ ऐड करके लास्ट में अपनी डिग्री जो है वो PDF के फॉर्म में ऐड कर देनी है। और इसके बाद मैंने अपना यहाँ पे एजुकेशनल डिटेल्स सारी ऐड कर दी। इसके बाद मैं आपको शो करूँगी कि टेस्ट कैसा होगा। ये एंट्री टेस्ट पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप टेस्ट करेंगे तो आप टेस्ट के अंदर आ जाएंगे। ये देखिए अब आप टेस्ट के अंदर आ गए। इसमें 45 MCQs होते हैं जो आपने फिल करने होते हैं। इस टेस्ट में कोई कैमरा ओपन नहीं होता, लेकिन जो सेकंड स्टेज का टेस्ट होता है उसमें कैमरा ओपन होता है और वो सारा कुछ मोनीटर कर रहे होते हैं। आपके सराउंडिंग में जो जो आवाज़ें हैं वो भी मोनीटर की जाती हैं। और इसके अलावा जब ये टेस्ट फिल हो जाएगा उसके बाद आपकी जो मैक्सिमम स्कोर है वहाँ पे ऐड हो जाएगा। अपनी अचीवमेंट्स भी ऐड करनी है और जब ये आप सारी वेरिफिकेशन कर लेंगे तो ये जो आपकी फ़ाइल होगी ये वेरिफिकेशन के लिए फर्दर भेज दी जाएगी और उसके बाद आपका रिज़ल्ट आपको शो हो जाएगा। थैंक यू सो मच।